बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं भावलपुर से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर के लगभग दूर खैरपुर टामे वाली के पास। खैरपुर टामे वाली के पास जब आप आएंगे तो नहर क्रॉस करते ही फ़ौरन ही यहाँ पे ये नीचे जो एक बाग सा आपको नज़र आएगा, इस जगह पे मैं मौजूद हूँ। और अगर यहाँ पे जो अहम चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ उसके बारे में अभी मेरे पास कोई कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों से जो मैंने मालूमात हासिल की है तो यहाँ पे एक किला बना हुआ है। किले के एक आसार मौजूद हैं। किला तो गो के शिकस्त हाली का शिकार है, बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके कुछ आसार मौजूद हैं। तो मकामी लोगों के मुताबिक ये बात है यहाँ पे कि ये लोग कहते हैं कि यहाँ नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब पंजम तशरीफ़ लाया करते थे। जब इस इलाके की तरफ विज़िट करते थे तो इस जगह पे वो अपनी कचहरी लगाते थे, यहाँ पे वो क़याम करते थे और लोगों के मसाइल सुना करते थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाग है जिसके आसार आज भी मौजूद हैं, वो भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ। और नवाब सर सादक ख़ान अब्बासी जो थे उनके पंजुम, उनसे मंसूब जो ये किला है, जो मकामी लोगों के मुताबिक जो ये किला है, तो वो चल के मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ साथ जो कोई मकामी लोग यहाँ पे मिलेंगे उनसे भी मैं आपके ये बातचीत कराऊंगा। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीख़ी किला जो कि मौजूद है खैरपुर टामे वाली में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए दूर दराज के सफ़र करता हूं और इस तरह के तारीख़ी मकामात ढूंढता हूं। तो हो सके तो जिन साहबान ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मेरी हौसला अफजाई के लिए आप अगर हो सके तो वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीख़ी किला जो कि मौजूद है खैरपुर टामे वाली में। ठीक है नाजरीन, यहाँ पे जो बाग है अभी तो बहुत सारे दरख्त इसमें कम हो चुके हैं। यहाँ पे जो शख्स यहाँ पे उसको ठेके पे ले रहे हैं, अब पहले यहाँ पे वो काम करते थे लेकिन आजकल वो इस बाग का ठेका ले रहे हैं और वो ये बताते हैं कि वो मुद्दतों से इस जगह को देख रहे हैं। आइए चल के हम उनसे भी इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका नाम जी? नज़ीर अहमद। आप यहाँ खैरपुर के रहायशी हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस बताएंगे आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं और ये बाग कितने अरसे से देख रहे हैं? ये 35-40 साल उम्र है हमारी। अच्छा जी। तो थाई यो बाग ही देते मैं। अच्छा जी। और कितने अरसे से आप, यानी 35-40 साल से इस जगह को आप देख रहे हैं? जी। अच्छा, और इस किले के बारे में क्या बताते हैं, ये किसका किला था? ये बताते थे भाई नवाब सादिक का। नवाब सादिक अब्बासी साहब का? जी। ठीक है। लेकिन अब किले की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है। बस ये सदियों का है, पता केड़ी सदी का है। अच्छा। कितनी सदियों हो गया, 200 साल हो गए, 250 साल हो गए, क्या पता कितने साल का है। हम तो ये 35-40 साल उम्र है देते पे। अच्छा, 40 साल से आप देख रहे हैं। आपको बुजुर्गों ने यही बताया था कि नवाब सर सादिक अब्बासी साहब का किला है? जी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है। आप बता दें हमें। राणा मोहम्मद अफजल। राणा मोहम्मद अफजल साहब। जी सर। अच्छा सर, आप ये बताएंगे हमें कि आप कब से इस किले को देख रहे हैं और इस किले के बारे में आपके पास क्या मालूमात है? मैं तकरीबन 50 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, तकरीबन 50 साल से। और इसके बारे में आप हमें बताएं कि नवाब साहब का इससे क्या ताल्लुक था? ये उनका किला था, उनकी ये रिहाइश यहाँ करते थे। जिस वक्त इधर से गुजर का करते थे ना, वो आगे जाते थे मिंचनाबाद तक। अच्छा। तो फिर ये रात को यहाँ पर रेस्ट करते थे, कचहरी लगाते थे, इलाके के मसाइल सुनते थे। अच्छा। उनके फैसले करते थे जो उनके नवाब सादिक साहब। जी जी, नवाब सादिक साहब। अच्छा, तो ये सारी बातें आपने अपने अबाव जी जी, हमारे बुजुर्ग बताया करते थे। बताते कि नवाब साहब यहाँ थे। जी जी, नवाब इसके साहब। गिर्द बाग भी मौजूद है? ये सरकारी बाग भी अब जो है ये महकमा ज़राअत के पास है। जी। तो ये उन्हीं के वक़्त का ये बाग है जी। और ये उसी वक़्त का इसी तरह अब ये ख़त्म हो गया, तकरीबन पौधे भी ख़त्म हो गए हैं। ये इमारत जो है वो कच्ची दीवारों की है, वो भी अब तकरीबन मिसमार हो गई है। इस जगह पे नवाब सादिक साहब जी जी, वो कचहरी लगाया करते थे और लोगों के मसाइल, लोगों को इलाके के मसाइल सुनते थे। जी ठीक है। ये देख लें नाजरीन, ये एक बाग है जो कि यहाँ पे बहुत हद तक उसमें ख़त्म हो चुके हैं। ये एक मस्जिद भी यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ साथ ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि बहुत सारे आमों के दरख्त हुआ करते थे लेकिन अब वो दरख्त भी ख़त्म हो गए। खजूर के कुछ दरख्त मौजूद हैं, इसी तरह कुछ दरख्त इस तरफ भी हमें दिखाई देंगे आमों के। और उसके साथ साथ अगर ऊपर वाली जानब देखेंगे तो वो हमें मेन रोड है भावलपुर खैरपुर रोड जो कि कहलाती है। उसके साथ इस तरफ बेरी के बहुत सारे दरख्त हैं
और ये एक खुला एरिया है। और इससे हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो दीवार नज़र आ रही है ये उसी किले की दीवार है। अभी हम इसके अंदर चलेंगे और आपको मैं मज़ीद इसको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें बच चुकी हैं और कितनी चीज़ें खस्ता हाली का शिकार है। बल्कि टोटल किला ही खस्ता हाली का शिकार है, बचा तो कुछ भी नहीं सिवाय चंद एक दीवारों के जो बैरूनी दीवारें हैं। अच्छा, ये देखें, यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी ये आखिर में जो इस किले की जो बुर्ज होता था, दमदमा भी उसे हम कह सकते हैं, वो है। और उसके साथ साथ ये दीवार चलती हुई आ रही है। इसी तरह ये दीवार आगे की तरफ जाती है, लेकिन ये सेंटर में से दीवार का जो हिस्सा है वो टूट चुका है और ये दीवार आगे इस तरफ बढ़ती है। तो चले हम जो इस टूटा हुआ रास्ता है इसी से अंदर दाखिल होते हैं। ये देख लें आप, यहाँ से भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके अंदर वाली जानब ये दीवारें, इसकी दीवारों पे जो पुख्ता ईंटें होती थी उनके तो अब यहाँ पे आसार ही नहीं मिलते। शायद लोग यहाँ से उखाड़ के चले गए हैं, जिस तरह दीगर किलों में होता है, हमने देखा है। बस सिवाय कच्ची इमारतों के और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। ये देख सकते हैं आप, इधर भी कुछ कमरों के आसार हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इस तरफ बढ़ें तो यहाँ पे भी हमें कुछ कमरों के आसार दिखाई देते हैं। इस तरफ वाली जो दीवार है वो बिल्कुल गिर चुकी है, जबकि ये वाली जानब इस तरफ की ये दीवार अभी थोड़ी सी कुछ मौजूद है। अभी हम चलेंगे मज़ीद आगे, जो यहाँ पे कुछ कमरों के आसार बाकी हैं वो चल के देखते हैं। ये सामने यहाँ पे मुलाहिजा कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ आगे वाली जानब यहाँ पे भी कुछ कमरे हों, लेकिन उनके कुछ भी आसार अब बाकी नहीं हैं। कच्ची दीवारें यहाँ पे बाकी हैं। और अगर इसी तरह इसकी कुछ ना कुछ अगर देखभाल यहाँ पे ना की गई मज़ीद, तो ये दीवारें भी आने वाले वक्तों में माजी का हिस्सा बन जाएंगी। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं, यहाँ से आप वाज़े तौर पे इसको देख सकते हैं। ये कुछ कमरों के आसार बाकी हैं यहाँ पे। ये देखें आप, वाज़े तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि कुछ कमरों के आसार हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इस तरफ देखें तो ये अंदर जाने के लिए एक रास्ता है, इसको भी चल के हम देखते हैं। यकीनन यहाँ पे किसी दौर में कोई ना कोई गेट नुमा चीज़ लगी होगी, लेकिन आज यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है सिवाय कच्ची ईंटों के, और कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये इसके करीब से हम अगर मुआयना करें तो आप यहाँ पे मुलाहिजा कर सकते हैं, कच्ची ईंटें हैं। और दीवार की अगर चौड़ाई आप देखें यहाँ पे तो कम से कम ये 2.5-3 फुट चौड़ाई इसकी दीवार की है। और इसके साथ साथ ये इस तरफ अगर मुलाहिजा करें तो ये उसके जो बैरूनी फसील है किले की, उसकी कुछ आसार हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं, ये पूरी उस किले की फसील है। जबकि ये सामने कुछ कमरों के यहाँ पे भी आसार हमें दिखाई देंगे। अभी हम चलेंगे इस तरफ अंदर। हालांकि यहाँ पे बचा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चल के आपको थोड़ा सा एक इसका मुख्तसर विज़िट करा देता हूँ। ऊपर इसकी छतें गिर चुकी हैं और छतों के गिरने का जो मलबा है और मिट्टी है वो नीचे यहाँ पे बहुत जमा हो चुकी है। ये गालिबन उसका कोई रास्ता भी था कमरों के अंदर जाने वाला। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इधर से यहाँ से होता हुआ ये देखें, यहाँ पे भी एक रास्ते के आसार नज़र आते हैं। यकीनन यहाँ पे भी किसी दौर में यहाँ पे दरवाज़ा होता होगा, लेकिन आज तमाम पुख्ता ईंटें, दरवाज़े, खिड़कियाँ जो थीं वो तमाम की तमाम यहाँ से गायब हो चुकी हैं। और अंदर देखें किस कदर झाड़ियाँ उग चुकी हैं। ये देख लें आप, हर तरफ शिकस्ता हाली इस किले के अंदर दिखाई दे रही है। ये रास्ता बिल्कुल मुश्किल है। ये भी कुछ दीवार के आसार हैं और उसके साथ साथ रास्ता यहाँ पे बहुत मुश्किल है और ये भी कुछ दीवारों के आसार हैं जो अब आप मुलाहिजा कर सकते हैं इनको।
ये देख लें आप, किसी भी कमरे की छत यहाँ पे बाकी मौजूद नहीं है सिवाय कच्ची दीवारों के। यहाँ पे यकीनन कोई दरवाज़े वगैरह होते होंगे, लेकिन आज उन दरवाज़ों के भी नामो निशान बाकी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। मज़ीद आगे अगर हम इस तरफ बढ़ें तो यहाँ पे हमें कुछ खिड़कियों के भी कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं। शेल्फ़ नुमा खिड़कियाँ जिसे हम कह सकते हैं, शेल्फ़ें कह सकते हैं हम। ये देखें, यहाँ पे किसी दौर में शेल्फ़ें वगैरह बनाई गई होंगी, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे यकीनन उस दौर में बड़े कीमती शतीर लगाए गए होंगे, जो कि शतीर यहाँ से निकाल लिए गए हैं। अफसोस और दुख इस बात का होता है कि जहाँ पे भी ऐसा आसार कदीमा हमें दिखाई देता है तो कुछ ना कुछ तो हुकूमत की लापरवाही उसमें शामिल होती है, और कुछ उससे ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ के जो मकामी लोग होते हैं, करीबी लोग, वो उसको नुकसान पहुँचा देते हैं और ऐसी तारीख़ी जगहों से चीज़ें जो हैं चुरा के चले जाते हैं, अपने ज़ाती मकासद के लिए इन कीमती विरसों को नुकसान पहुँचा देते हैं। ये देख लें आप, यहाँ से भी इसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक किले का दमदमा दिखाई दे रहा है, उसको भी मैं चल के आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये नाजरीन, यहाँ से आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये किले का जो बुर्ज होता है उसके कुछ आसार हमें बाकी दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह के बुर्ज चारों जानब मौजूद थे, लेकिन उसमें से सिवाय हमें 3 बल्कि 4 अतराफ़ में हमें ये बुर्ज ही दिखाई दे रहे हैं, और जगह जगह जो है वो दीवारें हैं इसकी, वो खस्ता हाली का शिकार हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। ये तमाम इसी किले का सहन है, जिसको आप वाज़े तौर पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एक बुर्ज हमें वहाँ सामने दिखाई दे रहा है, जबकि उसके साथ साथ ये मुकम्मल उसका सहन है, और ये कुछ कमरों के आसार। हो सकता है यहाँ पे सेंटर में भी कुछ कमरे उस दौर में होते हों, लेकिन आज उन कमरों के कोई भी हमें बाकियात दिखाई नहीं दे रही। ये नाजरीन, आप अगर रोड की जानब खड़े हों तो वहाँ से आपको ये किले का एक चारों जानब का व्यू यहाँ पे वाज़े दिखाई दे रहा होगा। ये एक दमदमा भी किले का यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा है वाज़े तौर पे। यहाँ पे नाजरीन, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करता चलूँ कि ये इस किले के बारे में जितनी भी मालूमात मुझे फ़राहम हुई हैं वो यहाँ के मकामी रिहायशी बाशिंदों के ज़रिए हासिल हुई हैं। उन लोगों के बकौल नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम यहाँ पे स्टे किया करते थे जब वो इस इलाके में तशरीफ़ लाते थे। नाजरीन, आज मैंने आपको खैरपुर टामे वाली में मौजूद ये तारीख़ी किला इसका विज़िट करवाया, जो कि मकामी लोगों के मुताबिक जनाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम से मंसूब किया जाता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।